मुझे थप्पड़ मारा है? तू है कौन बे? थप्पड़ हाथ से मारा और हिम्मत तो भी आपने देखी ही नहीं है। अगर हिम्मत दिखाने पे आ जाओ ना तो उठा के ना कूड़ेदान में फेंक के आ जाऊंगा। ये क्या बदतमीजी है? एक तो सरेआम लड़की पे हाथ उठा रहा है, ऊपर से आकड़ दिखा रहा है। कहीं का प्रधानमंत्री है तू? हाँ, लड़की हो तो क्या हुआ, जो भी गलत करता है उस पर मैं हाथ उठाता हूँ। और तुमने तो बहुत बड़ी गलती की है यहाँ खड़े होके। आर यू मैड? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? हाँ, ये रोड है और मैं कहीं भी खड़ी हो सकती हूँ, समझे? तुमसे परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी मुझे यहाँ खड़े होने के लिए। और शायद तुम मुझे जानती नहीं हो कि मैं कौन हूँ। बेटा ऐसे जेल की हवा खिलाऊंगी ना, जिंदगी भर बाहर नहीं आओगे, समझे? बदतमीज इंसान। जैसे रोड है ना वैसे ही मेरा हाथ है, और ये हाथ ना किसी पे भी चल जाता है। अच्छा, हाँ। थैंक यू। प्रधानमंत्री हो जो तुम्हारा ये हाथ किसी पे भी चल जाएगा। मेरा हाथ उठ गया ना तो अपनी शकल दिखाने लायक नहीं रहोगे कहीं भी, समझे? शायद तुम मुझे जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। बेटा जो मर्जी चाहूँ ना मैं वो करा सकती हूँ। यूं 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 उठा के तुम्हें जेल में डलवा दूंगी, समझे? अरे 2 थप्पड़ मार दिया तुम्हें तब मेरा तुम कुछ नहीं कर पाई, तो जेल में तो तुम क्या ही डलवाओगी। और मुझे जानना भी नहीं है कि तुम कौन हो। तुम नहीं जानती कि मैं कौन हूँ। और एक बात मुझे भी बताऊं, नहीं जानना कि तू कौन है, समझा? मेरी बात सुनो, यहाँ ना चिल्ला के ना तुम बड़ी नहीं हो जाओगी, तो चिल्लाना कम करो अपना, वरना एक और थप्पड़ मारूंगा खींच के। मैंने बोला ना कि तुम कुछ भी नहीं हो मेरे सामने। क्या है बे? बार बार थप्पड़ थप्पड़ क्या लगा रखा है? अब मार दिया, अब हाथ भी लगा के दिखा। हाथ और हाथ लगा के दिखाऊं? तुम्हें ना पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। और हाँ, तुम कह रही हो ना कि मैंने तुम्हें थप्पड़ क्यों मारा, मेरा मन कर रहा था इसलिए मारा। जो उखाड़ना है वो उखाड़ लो, ठीक है? अपने पापा को फ़ोन करोगी, मुझे पता है तुम्हारे पापा एमएलए है ना, मैं तुम्हारे पापा के अंडर में ही काम करता हूँ। अपने बाप को फ़ोन करो और बोलो कि मुझे थप्पड़ मारा है। अच्छा, एक तो मेरे पापा के अंडर काम करता है, ऊपर से उनकी बेटी पे हाथ उठा रहा है। तुझ पे तो ऐसा हरेसमेंट का केस लगाऊंगी ना, जिंदगी भर बाहर नहीं आएगा तू। बेटा ऐसे लोगों को फंसाती हूँ मैं, मेरा काम ही यही है। तू है क्या मेरे आगे? 2-3 थप्पड़ मार लिए, क्या समझता है खुद को? मेरा हाथ उठाने का भी मन नहीं है बस, और कोई रीजन नहीं है कि मैं तुझ पे हाथ नहीं उठा रही। तुमने बोला ना कि तुमने बहुतों के साथ गलत किया है, तो आज मैंने तुम्हारे साथ गलत कर दिया। अच्छा, 2-3 थप्पड़ मार के क्या समझते हो खुद को? बेटा रुको, मैं ना अपने पापा को बुलाती हूँ, वही तुम्हारी अकल ठिकाने लगाएंगे। ले जाएंगे ना तुम्हें जेल में, और जॉब से जाओगे वो अलग, जेल में जाओगे वो अलग। रोते रहेंगे तुम्हारे माँ बाप तुम्हें देख देख के। शायद आप मुझे समझी नहीं। अगर मुझे जॉब की टेंशन होती या जेल जाने की टेंशन होती तो मैं आप पे हाथ ही क्यों उठाता। मैं ना किसी पे भी हाथ उठा देता हूँ, जैसे आप किसी को भी फंसा देती हो। अब आप किसी को भी फंसा देती हो तो मुझे भी फंसा ही दोगी। अगर मुझे फंसने का डर होता तो मैं आपको मारता ही नहीं ना। थोड़ा दिमाग तो लगाओ। माना कि लड़कियों का दिमाग घुटने में होता है, लेकिन आपका तो अंगूठे में है। औकात में, समझो? शायद तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ, मेरा लेवल क्या है। शायद आप नहीं जानते कि किसी की औकात जज नहीं करनी चाहिए, वो भी इतनी जल्दी। हमें मिले हुए टाइम ही कितना हुआ है? 2 मिनट, और 2 मिनट में आपने मेरी औकात जज कर ली। मैडम, माना कि मैं लड़का हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे गरीब, फटीचर, भिखारी कुछ भी बोल दोगे। हाँ तो तू है, जब भी तो ऐसी हरकत कर रहे। अगर कोई अच्छे घर में पैदा हुआ होता ना तो अच्छे संस्कार मिलते। ऐसी गिरी हुई हरकत नहीं करता, आके एक लड़की पे हाथ नहीं उठाता। लेकिन अब देखना, मैं भी तुझे छोड़ने वाली नहीं हूँ। हरेसमेंट का केस लगाऊंगी, मुझे टच किया और मुझे छेड़ा वो अलग, और मुझे मारा भी इसने। फिर देख, तू जिंदगी भर जेल से बाहर नहीं आएगा, जेल में बैठ के चक्की चलाएगा। अच्छा मैडम, आपने मुझे बोला कि मैंने आपको छेड़ा और हैरेसमेंट का केस, पर मैडम मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया ना। मैंने तो बस आपको थप्पड़ मारा, और थप्पड़ मारने का जो केस होता है वो लगा दीजिए। अभी पापा को बुलाती हूँ। बुला दीजिए पापा को। पापा आप कहाँ हो? जल्दी से आ जाओ, यहाँ पे ना एक लड़का मुझे छेड़ रहा है और बहुत बदतमीजी कर रहा है मेरे साथ। मार रहा है ये तो बोला ही नहीं। हाँ आ जाओ, लोकेशन सेंड करती हूँ। अब देख कैसे तुझे हवालात की हवा खिलाती हूँ। अपने आप को बहुत सेंसर समझता है ना, तेरी सेंसर गिरी यार निकलेगी। गर्मी इतनी हो रही है, मुझे तो हवा खानी है। मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे हवा खिलाए। कब तक खिलाओगे? बदतमीज इंसान नहीं देखा मैंने अपनी जिंदगी में। लाइफ में देखोगे भी नहीं। पापा आते होंगे। मैं भी वेट कर रहा हूँ आपके पापा का। बड़ा लेट करते हैं आपके पापा। एमएलए हो गए, कौन लेट करता है? तमीज में रह, समझा? शायद ये गाड़ी आपके पापा की है। हाँ, आ गए मेरे पापा। अब तुझे पता चलेगा तेरी औकात का। हाँ यार, मेरी औकात का मुझे पता ही नहीं था। कौन है बेटा? पापा ये देख रहे हो बदतमीज इंसान, कब से मुझे थप्पड़ मारे जा रहे, बदतमीजी किए जा रहे मेरे साथ। सर आप यहाँ। वो एमएलए साहब, आपको तो पता ही है कि जहाँ भी गलत हो रहा होता है मैं अपने आप पहुँच जाता हूँ। पापा है कौन ये बदतमीज इंसान? चुप करो तुम, ये यहाँ के नए आईएएस ऑफिसर हैं। हाँ, और जो तुमने मेरी बहन के साथ किया ना सुबह, मैं चाहूँ ना तो तुम्हें जेल में डाल सकता हूँ, जैसे अभी तुम मुझ पर हरेसमेंट का केस लगा रही थी। मैंने किसके साथ क्या कर दिया? रुको अभी बताता हूँ। बहन,
क्या किया है तुमने? भाई बहन की चोरी है ये। रूपा, इन्हें बताओ कि कैसे बदतमीजी की इन्होंने तुम्हारे साथ। याद आया? बेवकूफ लड़की, देख ही नहीं चल सकती, आते जाते लोगों को टक्कर मार रही है। पागल हो गई क्या? मैं जा रही थी, आपने पैर मारा है, मैंने नहीं। और उल्टा मुझे ही बोल रहे हो। पैर चाहे जिसने भी मारा हो, लगा तो मेरे पैर में ना, और मेरी गाड़ी पे भी तूने हाथ लगाया। तुझे पता भी है कितनी महंगी गाड़ी है मेरी। मैंने कोई हाथ नहीं लगाया, वो तो आप मुझसे टच हुई है, मैं नहीं हुई हूँ। और ऐसे बदतमीजी कर रही हो, कितनी बदतमीज हो ना आप। क्या बोली? क्या बोली? अब भी हो औकात में, एमएलए की बेटी हूँ, 2 मिनट में अंदर करा दूंगी, पता भी नहीं चलेगा तुझे। तो एमएलए की बेटी हो इसका मतलब ये थोड़ी ना आप राह चलते किसी को भी मारोगी। इतना तो बिल्कुल मारूंगी। जुबान किस लड़ाई? हाँ, लड़ाई की जुबान बोल, लड़ाई की। चल निकल यहाँ से, नजर मत आ जाना दोबारा, वरना वो हालत करूंगी ना, पहचान नहीं पाएगी खुद को, समझी? निकल। आपको बिल्कुल भी सेंस नहीं कि कोई चल रहा हो तो उसके साथ बिहेव कैसे किया जाता है। एमएलए की बेटी हो इसका मतलब राह चलते आप किसी को भी मारोगी। बदतमीज कहीं की। बिल्कुल मारूंगी, समझी? और हाँ, अकड़ किस बात की दिखा रही है? लग रहा है ना पुलिस को बुलाना ही पड़ेगा, रुक। नहीं नहीं, आप पुलिस को मत बुलाइए, मैं जा रही हूँ। सॉरी बोल। सॉरी। निकल। कितनी बदतमीज लड़की थी। भैया को कॉल करती हूँ। हेलो भैया, एक ना मुझे बदतमीज सी लड़की मिली थी, उसने ना खुद मेरे पैर में पैर मारा और मैं गिरने वाली थी। उसके बाद ना वो मुझे मारती गई और उसने बोला कि उसके गाड़ी पे ना मैंने हाथ रखा और मुझे बहुत मारा और बोल रही थी कि एमएलए की लड़की है और राह चलते हो ना किसी को भी मारती हो। कितनी बदतमीज थी। भैया प्लीज आप आ जाइए। ये मैं आपको लोकेशन सेंड करती हूँ, प्लीज जल्दी आइए। हाँ। जैसे तुम टांग अड़ा के लोगों को गिराती हो, अगर तुम्हें टांग अड़ा के कोई गिराए, मुंह फूटे तुम्हारा, फेस का नक्शा बदले, ये मेकअप उतरे, तो तुम्हें कैसा लगेगा? मेरी बहन है ये, मेरी बहन के साथ कोई बदतमीजी करे ना, ये मेरे को नहीं बर्दाश्त। अरे सब माफ कर दीजिए, बच्ची है। सर बदतमीजी इन्होंने की थी, मैंने नहीं। आके लड़ रही है मेरे से। मेरी बहन ने ना आज तक कभी किसी के साथ बदतमीजी नहीं की, तो तुम्हारे साथ क्या बदतमीजी करेगी? और हाँ, तुम ना मेरी बहन के बारे में गलत मत बोलो, वरना 2 थप्पड़ खा चुकी हो, पापा के आगे और थप्पड़ खाओगी। और हाँ अंकल, करोगे नहीं यार? क्या किया था तुमने? अंकल ये ना आपके लाड प्यार का नतीजा है कि किसी को भी कुछ भी बोल देती है, इसके लिए लोग मजाक हैं। और हाँ, इसे ना समझाइए, थोड़ा ज्ञान दीजिए। आप इतने अच्छे खासे इंसान हैं, आपकी रेपुटेशन की वाट लगा रही है, लोगों में क्या छवि बनेगी आपकी? अगले साल इलेक्शन नहीं लड़ना क्या? एक बार ही विधायक रह के बस खुश हो आप? सॉरी सर, मैं समझाऊंगा इसको। ये लड़की ना आपकी बेटी हो सकती है, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। मेरी बहन के साथ बदतमीजी की इसने, और मुझे कह रही थी कि हैरेसमेंट का केस लगा दूंगी। अगर ये थप्पड़ आपने मारे होते ना, तो आज ये ऐसी नहीं होती। इतनी फ्रीडम देना भी अच्छी बात नहीं है। इतनी बड़ी गाड़ी में आप नहीं घूमते जितनी बड़ी गाड़ी में आपकी बेटी घूम रही है। आप एक छोटी स्कोडा में घूम रहे हो विधायक होने के बाद, और ये हैरियर लग्जरी गाड़ी में घूम रही है। इससे ही पता चल जाता है कि आपने इसको कितना सर पे बिठा के रख रखा है। अरे इतनी बदतमीज लड़की ना मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी है। भैया पता है क्या बोल रही थी कि जेल भिजवा दूंगी। मुझे भी यही बोला। और आप मुझे किस बेस पे जेल भेजती? पैर मार के मुझे गिरा रही थी इस बेस पे। और आपको पता है भैया, मैंने गाड़ी पे टच भी नहीं किया था। इसने बोला कि मेरी गाड़ी गंदी कर दी, अब तू ही इसका हर्जाना भरेगी, जबकि मैंने कुछ ऐसा किया नहीं था। और आप इनको समझाइए, इतना भी अच्छा नहीं होता लाड प्यार देना। अरे इसके शौक पूरे करो, महंगे कपड़े, महंगा फोन, सब कुछ मिल रहा है तो ऐशो आराम की जिंदगी मिल रही है। अरे उनसे पूछ लो वो कैसे क्या करते हैं। शर्म कर लो, तुम जैसे औलाद होने से अच्छा ना होना। पर हाँ, अगर आपने इसको ऐसे नहीं समझाया ना, और इसकी ऐसी गलती दोबारा आई, तो मैं ना आपकी इज्जत नहीं करूँगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। आई एम सो सॉरी। सॉरी मुझे नहीं, मेरी बहन से बोलो, क्योंकि उसके साथ गलत किया था तुमने। आई एम सो सॉरी। वो मैं अपने पापा की कुर्सी का फायदा उठाती थी। और ये कुर्सी मैंने छीन ली, तो अभी मैं ये कुर्सी छीन भी सकता हूँ। नहीं प्लीज ऐसा मत करना, गलती मेरी है, मेरे पापा की नहीं। उन्हें कुछ भी नहीं पता मैं क्या करती हूँ क्या नहीं। आई एम सो सॉरी, प्लीज माफ कर दो पापा, सॉरी। आप समझाइए इसे और इसका ध्यान रखिए। अगर आप ऐसे शौक पूरे करोगे ना इसके, तो ये ऐसे हवा में उड़ेगी और आपकी पोजीशन का फ़ायदा उठाएगी। ये पोजीशन ना आपकी मेहनत से मिला है आपको, इसके घमंड से नहीं। ऐसे कोई आपकी पोजीशन का घमंड दिखाए, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। कोई बात नहीं सर, चलता हूँ। समझाता हूँ इसको। चलो मैम। पापा आई एम सो सॉरी, गलती हो गई।
तुम अपनी माँ की वजह से बिगड़ी हुई हो, तो मैं तुम्हारी माँ को तो घर जाके बताऊंगा। पापा चलो बैठो पापा।